कहते हैं कि रफ्तार जिंदगी आसान बनाती है, लेकिन कभी कभी ये रफ्तार मुसीबत बनकर भी नजर आती है। जी हाँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से शुरू होने के बाद जो डर था वह हुआ। एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद पहले ही विकेट पर उत्तराखंड का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त नजर आ रहा है। जिस सफर के काम होने की खुशी थी वह शहरों के अंदर घंटों के जाम में बदल कर रह गई है। हालात ये है कि देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में इस विकेट पर वाहनों का दबाव दुगना होता नजर आ रहा है। दिल्ली और एनसीआर में आने वाले पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े रोड का निर्माण किया गया था। जो देहरादून एक्सप्रेसवे रोड है, वहां पे खुद प्रधानमंत्री आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन जो अभी ताज़ा खबर सामने आ रही है उसमें जो पर्यटक हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो घंटों जाम में वहां खड़े हुए हैं। शनिवार और रविवार को देहरादून मसूरी मार्ग और ऋषिकेश हाईवे पर गाड़ियां रेंगती भी नजर आई। हम आपको बता दें, खासकर मसूरी जाने वाले पर्यटकों की वजह से राजपुर रोड से लेकर क्रिगेज तक लंबा जाम जो है वहां लगता नजर आया। ट्रैफिक पुलिस के लिए यह स्थिति किसी भी बुरे सपने से कम नहीं है। पुलिस के पास संस्थान सीमित हैं, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां का हुजूम असीमित है। साथ ही आलम यह है कि हर प्रमुख चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ रहा है। पार्किंग की कमी ने इस समस्या में आग का घी डालने का काम भी कर दिया है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों बेहाल हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे से पर्यटक तो जल्द आ रही हैं, लेकिन शहर के भीतर जाम की वजह से उनका रोजमर्रा का जीवन जो है वो ठप होता नजर आ रहा है। पुलिस आपको बता दें कि पुलिस अब नए चेहरे से ट्रैफिक मैनेजमेंट की योजना बना रही है, जिसमें सेक्टर वार ड्यूटी और अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती शामिल होगी। सवाल ये है कि क्या सिर्फ सड़कें चौड़ी करने या एक्सप्रेसवे बनाने से काम चल जाएगा? क्या हम शहरों के अंदर के बुनियादी ढांचे और पार्किंग पर ध्यान देने की बजाय एक बड़े चौड़े रोड के ऊपर ध्यान देंगे? साथ ही फिलहाल उत्तराखंड पुलिस के हर विकेट अब कड़ी परीक्षा जैसा अब माना जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के लिए जो ये जाम है अब एक कड़ी परीक्षा बनकर उभरा है। आपको बता दें, स्पेशलिस्ट ये मानते हैं कि एक्सप्रेसवे के कारण कनेक्टिविटी में बेहतर हुई है, साथ ही लेकिन देहरादून और मसूरी जैसे पहाड़ी शहरों की वाहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी अब जवाब देने लगी है। आपको बता दें, ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला और तंवर क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी रास्ता मिलने में भारी मशक्कत अब करनी पड़ रही है। पर्यटन सीजन के चरम पर होने के कारण होटलों और बुकिंग फुल हैं, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों के सैलाब को संभालने के लिए ना तो कोई पर्याप्त मल्टी लेवल पार्किंग है और ना ही वैकल्पिक मार्ग, जिससे पूरा सिस्टम चरमरा गया है। अब उत्तराखंड पुलिस प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए एक नए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। हम आपको बता दें, जानकारी के अनुसार आने वाले वीकेंड्स पर ट्रैफिक को सेक्टर वार बांटने और एंटी प्रायोरिटीज पर रखा जाएगा। वाहनों को जो दिक्कत ना हो, वाहन ज़्यादा घंटों के लिए खड़े ना हो, उस पर अब जो उत्तराखंड की पुलिस है वो काम कर रही है। साथ ही भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस फोर्स और होम गार्ड्स की तैनाती करने पर भी विचार करा जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती उन स्थानीय लोगों के लिए है जिनका घंटों का समय इस जाम में बर्बाद होता नजर आ रहा है। प्रशासन के लिए अब चुनौती सिर्फ सड़क सुरक्षा नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए अनुभव और स्थानीय जनजीवन के बीच तालमेल बिठाने की भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो ये हाईवे बना था उसमें कितने तमाम वादे सरकार की तरफ से किए गए थे। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, चौड़ीकरण के हिसाब से भी कितना बड़ा भारी चौड़ा हाईवे है, लेकिन इस चौड़े हाईवे के बाद भी वहां पे घंटों जो है जाम लग रहा है। ताजा खबरों के मुताबिक अगर माने तो इस एक्सप्रेसवे में अभी भी लोग घंटों इंतजार कर रही हैं वहां पे। लेकिन हम आपको बता दें, गरीमत ये है कि उत्तराखंड की जो पुलिस है इस पूरे ट्रैफिक क्यों लग रहा है, आखिर ट्रैफिक का कारण क्या है, ताकि किसी जनमानस को दिक्कत ना हो, कोई भी पर्यटक आए मसूरी या ऋषिकेश या देहरादून में उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो, इस पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और वो स्टेप बाय स्टेप सारे कार्यों को कर रहा है। साथ ही दिल्ली
टून एक्सप्रेसवे का साइड इनफैक्ट हम आपको बता दें कि पहले ही विकेट पर ध्वस्त हुआ ट्रैफिक सिस्टम जो अब धीरे धीरे वहां खराब होता जा रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड की पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली से देहरादून पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी भी समस्या का समाधान वो कर सके और कोई भी समस्या उनको ना हो। सबसे बड़ी चुनौती उन स्थानीय लोगों के लिए है जिनका घंटों का समय इस जाम में बर्बाद हो रहा है। प्रशासन के लिए अब चुनौती सिर्फ सड़क सुरक्षा नहीं बल्कि पर्यटकों के अनुभव और स्थानीय जनजीवन के बीच तालमेल बैठाने की भी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा अब मकसद यही है कि किसी भी तरह की समस्या पर्यटकों को ना हो और वो आरामदायक अपना सफर पा सके। क्योंकि इस सफर में कई बार जो पर्यटक हैं वो बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो इस तरह की जो खबर है वो उनको चिंतित करने वाली हैं। अक्सर 2 बार पर्यटक आने से पहले सोचेंगे कि भाई हमको तो घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि गनीमत है कि उत्तराखंड की जो पुलिस है वो पूरी प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह की जनमानस या फिर पर्यटकों को समस्या ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की जो पुलिस है वो पूरी तमाम कोशिशें कर रही हैं कि किस तरह से जो पर्यटक हैं वहाँ पे किसी भी तरह की उनको समस्या ना हो, साथ ही बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर पुलिस हो, किसी भी तरह की उनको समस्याएं ना हो, साथ ही जिससे पूरा सिस्टम चरमरा गया है अब उसकी छानबीन उत्तराखंड पुलिस प्रशासन कर रहा है और संकट से निपटने के लिए भी नए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। हम आपको बता दें कि आने वाले वीकेंड्स पर ट्रैफिक को सेक्टर वार बांटने और एंटी प्लॉट्स पर भी वाहनों की छटनी करने की योजना बनाई जा रही है। यानी अगर आप प्लान बना रहे हैं उत्तराखंड जाने का तो आप बेझिझक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है, आपको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी है। साथ ही आज ये तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही पश्चिम बंगाल का भविष्य आज की बैठक और कल के शपथ ग्रहण समारोह में ये साबित हो जाएगा। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।